Hello, bachcho. Good morning to all of you. Myself, SP Sir. Today we are going to discuss about the amazing session that is the 5 years PYQ of acid base and salt. तो चलिए बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे 5 years एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। 5 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर आप एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर नहीं देखे हैं, अगर थ्योरी उसका नहीं पढ़े हैं, तो आप जाकर के चैनल पे पढ़ सकते हैं। कल ही हुई है क्लास, ठीक है। आज हम लोग इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे, ताकि हम लोग रिलेट कर पाएं कि कैसे हमको थिंक करना है और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए 5 years PYQ है बेटा, ये इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। 5 years PYQ of acid base and salt, one shot by SP sir. I have a 7+ years of experience of in teaching field. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन द स्क्रीन। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2025 में जो क्वेश्चन आया था। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट एक्स 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट द सॉल्ट एक्स। मैंने कल ही बताया था, इसमें बताना है आपको कि ऐसा इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7 होता है, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज देखो CuSO4.5H2O होता है। ये क्या होता है? ब्लू विट्रॉल बोलते हैं इसको। इसमें पूछा है 7, तो ये तो आंसर नहीं होगा बेटा। Na2CO3.10H2O होता है, ये वॉशिंग सोडा है बेटा, ये तो आंसर नहीं होगा। FeSO4.7H2O होता है, ये होता है ग्रीन विट्रॉल। क्या होता है? ग्रीन विट्रॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ग्रीन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्रीन विट्रॉल? FeSO4.7H2O। यहाँ 7H2O के बारे में बात किया ना। एक्स 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? कितना पानी उसके साथ है, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, तो 7 है, तो इसलिए हो गया 7, ठीक है। याद रहेगा, ये ग्रीन विट्रॉल होता है। चलो ये देखो यहाँ पे लिखा है आयरन FeSO4.7H2। देखो आयरन सेकेंड सल्फेट क्रिस्टल कंटेन्स 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। FeSO4.7H2O को बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल। ग्रीन कलर का दिखता है ये। सॉल्ट लाइक कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के पास 5H2 होता है बेटा। कितना H2 होता है? 5H2 होता है। CaSO4.2H2 ये जिप्सम होता है बेटा, इसके पास 2H2 है। अगर मैं बात करूं FeSO4.7H2 को, इट इज द ग्रीन विट्रॉल। और यहां पे यही पूछा गया है कि ये ग्रीन विट्रॉल क्या होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन के बारे में बात किया गया है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो एसिड बेस से मिलेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, ठीक है, क्लियर। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, तो बेस के जैसा काम करेगा, ये बेस के जैसा काम करेगा। मेटल का ऑक्साइड है तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। तो बेस बेटा अगर रिएक्शन कर रहा है एसिड से, तो बेस और एसिड जब मिलता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इसमें भी सॉल्ट वाटर बना, इसमें भी बना सॉल्ट वाटर। अगला देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा ये बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन मेटल के ऑक्साइड है। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं सर? एसिडिक होते हैं। तो जब एसिड बेस से मिलेगा तब भी सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो इसलिए इन तीनों का आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा, याद रखना, ये आंसर नहीं होगा बेटा। आंसर क्या होगा? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म। देखो यहाँ पे लिखा है ऑल 3 रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर। करेक्ट ऑप्शन इज न्यूट्रल सॉल्ट आर फॉर्म। तो न्यूट्रल सॉल्ट यहाँ पे ये नहीं पूछा है, पूछा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन क्या हो रहा है, क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, ये सॉल्ट एंड वाटर बनेगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। टूथ इनेमल, मैंने बताया था दांत के ऊपर एक लेयर होता है व्हाइट कलर का, दैट इज अ टूथ इनेमल, विच इज द कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। इट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। दिस केमिकल कोरोडिंग इन द माउथ व्हेन द पीएच। मैंने बताया था जब आप खाना खाते हो तो आपके माउथ का पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि कुछ फूड के पार्टिकल आपके दांत में फंस जाते हैं और बैक्टीरिया उसको फर्मेंटेट करके एसिड में कन्वर्ट करते हैं, एसिड बनाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे ही माउथ में एसिड आता जाएगा, माउथ में दांत होगा ना बेटा, वो कोरोड होता जाएगा। तो ये कब होता है? एसिडिक इन्वायरमेंट में। देखो
क्या 7 पे होता है? 7 तो न्यूट्रल होता है। क्या 5 पे होगा? हाँ हो जाएगा, क्योंकि एसिड है ये। 10 पे होगा? नहीं, बेसिक है ये भी बेसिक है, नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, देखो ये दांत है बेटा, दांत के जो ऊपर का लेयर आपको दिखता है ना, ये बना होता है एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ये देखो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट है, इसको अपन नहीं याद रखना है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, याद रखना है, Ca3PO4 का वोल्ट वाइज। इट इज द कैल्शियम फॉस्फेट, इट इज आल्सो कॉल्ड द इनेमल, अपर लेयर ऑफ द टीथ, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है? टूथ इनेमल स्टार्ट कोरोड when the pH in the mouth drop below the critical value about 5.5। जैसे ही फूड पार्टिकल हम खाते हैं बेटा, उसमें क्या होता है, दांत में फंस जाते हैं और ये 5.5 से पीएच वैल्यू नीचे जाने लगता है। इसीलिए खाना खाने के बाद आपको क्या करना होता है, ब्रश करो या तो बढ़िया से दांत धुलो, ताकि उसमें फूड पार्टिकल फंसे न रह जाए। ठीक है। अमंग द गिवन ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज बी। बी है क्योंकि ये एसिड है ना। पीएच वैल्यू 7 होगा तो न्यूट्रल होता है, 7 से कम होगा बेटा, लेस देन 7 होगा तो एसिड होगा, मोर देन 7 होगा तो बेस होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। द वार्मिंग साइन, ये वार्निंग साइन है, वार्निंग साइन है, सोन इन द गिवन फिगर मस्ट इनवेरिएबली बी डिस्प्लेड पास्टेड इन द कंटेनर्स विच कंटेन हाइड्रोक्साइड। देखो इसमें से आपको बताना है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड मेरे पास है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मेरे पास है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड मेरे पास है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड मेरे पास है। तो किसके लिए हम वार्निंग इंडिकेशन इंडिकेट करेंगे, वार्निंग साइन किसके लिए लगाएंगे? जो हाईली कोरोजिव होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसके लिए बनाएंगे। तो मैंने बताया था एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड वीक बेस होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वीक बेस होते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ये भी वीक बेस होता है। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोडियम हाइड्रोक्साइड, वी नो already about the sodium hydroxide is a strong base, it is a strong base। तो ये कोरोड कर देता है बेटा, और इसके लिए वार्निंग इंडिकेशन हम कर सकते हैं, कोरोसिव कॉजेज सीवियर बर्न। अगर आपके हाथ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया जाए तो बर्न कर देगा, क्या कर देगा? बर्न कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मोस्ट बेसिक इन नेचर, पीएच वैल्यू 14 के आसपास होता है इसका। ठीक है, क्लियर रहेगा सभी को? चलो बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। Next question on the screen. The body of human beings work within the pH range of। हमारे बॉडी का पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए, उस किस पीएच पे काम करता है हमारा बॉडी किस पीएच पे काम करता है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, देखो नॉर्मल पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड हेल्प मेंटेनिंग गुड हेल्थ, मैंने बताया था 7.4 के आसपास काम करता है। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ठीक है, तो 7.4 के आसपास हमारा बॉडी काम करता है पीएच वैल्यू पे। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा आंसर है। 6.1 टू 6.8 नहीं, 6.5 टू 7.3 ये भी नहीं होगा, 7 टू 7.8 बिल्कुल सही, ये होगा आंसर, क्योंकि मैंने बताया 7.4 के आसपास, तो यही है बेस्ट आंसर। 7 से 7.8 के आसपास हमारा पीएच वैल्यू बॉडी का काम करता है। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा। द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ द ह्यूमन बॉडी 7 to 7.8 which is slightly alkaline, hence the correct option is C। स्लाइटली अल्कलाइन का मतलब होता है थोड़ा सा। हेलो सर, डेली व्लॉग, हेलो बेटा, कैसे हैं, पढ़ाई कैसे चल रही है आप सबकी? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन द स्क्रीन। अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक, हमारे पास जिंक है बेटा, आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब एंड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक है बेटा यहाँ पे, और उसमें हमने क्या लिया? NaOH। मैंने बताया था when metal react with the base then it form the salt and water। जब मैंने जिंक से इसका रिएक्शन कराया था तो क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2 बनेगा बेटा, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। बिकॉज बेस रिएक्ट विद मेटल देन इट फॉर्म द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बना है? Na2ZnO बनेगा, नहीं बेटा, ये तो फॉर्मूला ही गलत कर दिया है। NaZnO2 बनेगा, नहीं, ZnO2 पर 2 माइनस होता है और Na पे +1 होता है, तो ये 2 माइनस इधर आता है, इसलिए बोलते हैं Na2Z। फार्मूला मेकिंग आपको आना चाहिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। Na2ZnO2 इट इज द सोडियम जिंकेट, इट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट। प्रोडक्ट फॉर्म क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन वार्मिंग टू फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। देखो यहाँ पे जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है बेटा, तो बना रहा है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। गुड सर। आर्ट इंडिया, हेलो बेटा, क्लास कैसी लग रही है आप लोग को?
क्वेश्चन नंबर 7 ऑन द स्क्रीन, which of the given option represent a family of salt? इसमें बताओ कौन सा फैमिली ऑफ सॉल्ट है। देखो बेटा, यहां सल्फेट सल्फेट दिख रहा है, लेकिन ये क्लोराइड है, तो ये एक फैमिली का नहीं है। यहां देखो सल्फेट, यहां सल्फेट, यहां सल्फेट, यानी इसका कहने का मतलब पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एक ही ग्रुप का है, तो ये एक ही फैमिली का हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखो यहाँ पे नाइट्रेट, यहाँ कार्बोनेट, यहाँ कार्बोनेट। नाइट्रेट अलग फैमिली का है, सल्फेट सल्फेट क्लोराइड यहाँ अलग है। पूछा क्या है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ सॉल्ट, एक ही फैमिली का है, ये भी सल्फेट है, ये भी सल्फेट है, ये भी सल्फेट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बिकॉज इट इज पोटेंशियल सल्फेट, इट इज सोडियम सल्फेट, इट इज कैल्शियम सल्फेट। देखो यहाँ पे लिखा है, अ फैमिली ऑफ सॉल्ट हैज द सेम एनायन बट डिफरेंट कैटायन। एनायन सेम है बेटा, लेकिन कैटायन डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, SO4 2- यहाँ पे। देखो समझ आया। सर आई एम इन द 12th बट आई एंजॉयिंग रिवाइजिंग क्लास 10th। ओ माय गॉड। शविता बेहरा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप लोग क्लास नहीं देखते रेगुलर? अच्छे अच्छे करने लेके आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 ऑन द स्क्रीन, अ कॉमन फीचर ऑब्जर्व इन द क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा, कॉपर सल्फेट, जिप्सम, फेरस सल्फेट इज ऑल दैट। आपको पता होना चाहिए बेटा, वॉशिंग सोडा में 10H2 होता है। देखो यहाँ पे लिखा है वॉशिंग सोडा में 10H2 है। व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वॉशिंग सोडा? 10H2। What is the water of crystallization of copper sulfate? 5H2। 5H2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया। पानी कितना है उसके बाद? जिप्सम 2H2। फेरस सल्फेट बेटा ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं इसको, FeSO4.7H2। तो इन सबको क्या बोलेंगे बेटा? एग्जिबिट बेसिक नेचर, भाई जरूरी थोड़ी है। एग्जिबिट एसिडिक नेचर, जरूरी थोड़ी है। हैव अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिक्स नंबर होता है, पानी फिक्स नंबर में होता है। देखो ऑल दीज आर हाइड्रेटेड सॉल्ट यानी पानी होता है इसके पास, मीनिंग दे कंटेन फिक्स नंबर वाटर मॉलिक्यूल इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसके पास फिक्स नंबर वाटर मॉलिक्यूल होता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इफेक्टिव क्वेश्चन, द क्लोरीन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन इज यूज्ड द मैन्युफैक्चर ऑफ। क्लोरीन जब यूज होता है बेटा, मैंने कल बताया था क्लोरीन का इस्तेमाल हॉस्पिटल को साफ करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, घाव को साफ करने के लिए, एज अ डिसइंफेक्टेंट। मतलब डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है बैक्टीरिया वगैरह को साफ करना या मार देना, उसको क्लीनिंग के लिए यूज होता है। पिंकी दिव्या हेलो, हेलो बेटा। तो याद रखना अमोनिया को नहीं, अमोनिया को बनाने में नहीं, डिसइंफेक्टेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि क्लोरीन जो होता है डिसइंफेक्टेंट होता है। ये क्या कर देता है, ये हॉस्पिटल को धुलने के लिए, घाव को इंजरी वगैरह हो गया उसको धुलने के लिए क्लोरीन लिक्विड आता है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो फार्मूला पता है, सोप एंड डिटर्जेंट का फार्मूला आपको पता है। NH3 का फार्मूला होता है बेटा, अमोनिया का NH3 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एंड सोप एंड डिटर्जेंट आपको पता है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हेलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन बेटा, वेन अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, हमारे पास बेकिंग सोडा है, उसमें हमने टार्ट्रिक एसिड को मिला दिया। मैंने बताया था बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड को जब मिला दोगे तो पाउडर बनेगा, बेकिंग पाउडर बनेगा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग होता है। बेकिंग पाउडर का मतलब होता है कुछ मिलाया गया है, बेकिंग सोडा का मतलब होता है प्योर फॉर्म ऑफ NaHCO3। व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट एडेड टू टार्ट्रिक एसिड देन इट इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। Heated or mixed in water, product X is formed which is responsible for making bread and cake soft spongy। आपको पता है जब इसको हीट करते हैं तो एक गैस निकलती है जिससे चीजें फूल जाती हैं। मैंने कल बताया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है बेकिंग सोडा, और जब इसको हीट करते हो ना तो एक गैस निकलती है, क्या? CO2 गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? CO2। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? कैपिटल C कैपिटल O कार्बन मोनोऑक्साइड। सोडियम टार्ट्रेट बेटा ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, देखो जब हमने बेकिंग सोडा को टार्ट्रिक एसिड के साथ मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट करोगे तो मिलेगा, या फिर नॉर्मली जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर दोनों को हीट करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलता है आपको। इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, चलिए बताइए, यू हैव 3 aqueous solution A, B, C आर गिवन बिलो।
पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO। बताना है चूज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लास्ट में रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच, जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा वो बेसिक होगा। इसमें से बताओ बेसिक कौन है? सोडियम कार्बोनेट बेसिक है, तो सबसे लास्ट में सी रहेगा, सबसे लास्ट में सी रहेगा। उसके बाद देखो अमोनियम क्लोराइड, मैंने कल बताया था ये एसिडिक होता है क्योंकि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से बनता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता है तो एसिडिक सॉल्ट बनता है, तो ये इसका होगा। उसके बाद सबसे कम, तो ए का सबसे कम होगा, उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट का, इसका होगा आपका न्यूट्रल, तो ए बीच में रहेगा, सबसे कम पीएच वैल्यू बी का आएगा। ठीक है, तो सी का सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू, उसके बाद बी का, उसके बाद ए का। ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बेटा ये न्यूट्रल है, ये एसिडिक है और NH2 बेसिक है। सबसे ज्यादा इसका है, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है, तो सी ए ए यही है क्या? हाँ यही है, ये तो ये गलत हो जाएगा ना, यही होगा आंसर बेटा, यही होगा। देखो पहले सी आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद सबसे कम किसका है? अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, ठीक है, आंसर यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द स्क्रीन, द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ, खुशी साहनी। हेलो बेटा, वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है बेटा? मैंने बताया था Na2CO3.10H2, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। व्हाट इज द मीन ऑफ डेका? डेका मीन्स 10, हाइड्रेट मतलब वाटर। NaSCO3.6H2 गलत है, Na2CO3.6H2 गलत है, सेम आंसर। अच्छा गलत, हाँ सही। NaSCO3 ये भी गलत है बेटा। ऑप्शन नंबर इज डी इज करेक्ट बिकॉज केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2। मजा आ रहा है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। चलो, जूस ऑफ टैमरिंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। इमली होता है टैमरिंड, अगर मैं उसका पानी में मिला करके उसमें लिटमस पेपर डालूं ब्लू को तो रेड कर देगा, क्योंकि लिटमस पेपर एसिड में हमेशा रेड कलर देता है। क्लियर? इट इज द बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केमिकल कंपाउंड। टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है यही पूछा है, तो मैंने कल बताया था टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है। सर वी आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हिंदी में आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है इसमें, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एस्टिक एसिड सिरका में होता है, विनेगर में होता है। एस्टिक एसिड कहाँ होता है? विनेगर में होता है, यही याद करते जाओ। मेथेनोइक एसिड कहाँ होता है बेटा? मेथेनोइक एसिड चींटी के डंक में, बी स्टिंग में ये होता है। ऑक्जेलिक एसिड बेटा टोमेटो में, टोमेटो में। टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड में, टैमरिंड में। क्लियर? यहां पे देखो लिखा भी है सब। सिट्रिक एसिड लेमन में, एस्टिक एसिड विनेगर में, टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड में। मजा आ रहा है? चलो भैया आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, द नेचर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट कैसा होता है? KNO3। सबसे पहले इसको बनाओ, KNO3 कैसे बनेगा मैं बताता हूं। पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड ले लो, KOH ले लो बेटा, और नाइट्रेट में किसका? नाइट्रिक एसिड ले लो, HNO3, HNO3। ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एक दूसरे को इफेक्ट कम कर देंगे, न्यूट्रल बन जाएगा। न्यूट्रल कैसे मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा। देखो मुझे बनाना है क्या? मुझे क्या बनाना है? मुझे क्या बनाना है बेटा? KNO3 बनाना है। मैं क्या ले लूंगा? पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड ले लो, बेस ले लो KOH, प्लस इसका एसिड ले लो HNO3। ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग जब मिलता है तो हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। KNO3
KNO3 कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा और वाटर निकल जाएगा। इसके बारे में पूछा है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है, तो ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द विंड ब्लो। बेटा देखो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना बेटा, कल का क्लास देख के आना, अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि कल के क्लास में सारी चीजें हो चुकी हैं। चलो बेटा, प्रीवियस क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आप कर क्या होगे ना। पोटेशियम नाइट्रेट इज पोटेशियम नाइट्रेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 से बना है और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, इसलिए इसका पीएच वैल्यू 7 हो जाता है और न्यूट्रल सॉल्ट होता है ये। ठीक है, मैंने कल बताया था इसके बारे में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, आप इसका आंसर बता सकते हैं, आप लोग बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए बेटा बताइए। क्लास को देखने का मजा तभी है जब इन्वॉल्व होकर पढ़ा जाए। इसका आंसर बताइए, एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग दिलाते हैं आपको। बताइए इसका आंसर। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन, किसमें किसमें पानी फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में होता है। हेलो सर ईशांत तिवारी, हेलो बेटा, हाउ आर यू, बताइए बताइए इसका आंसर बताइए। क्या ब्लीचिंग पाउडर में पानी होता है? नहीं सर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला तो CaO Cl2 होता है, इसमें पानी कहाँ है, नहीं है, वाटर नहीं है। क्या इसमें होता है? इसका सर फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। हाँ सर, आधा पानी है इसमें, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में है, दूसरे में तो है। वॉशिंग सोडा में सर, हाँ सर इसमें भी होता है पानी, Na2CO3 डॉट 10H2O। पूछा है पानी, पानी किसमें है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। आगे देखते हैं, बेकिंग सोडा में पानी होता है सर? नहीं, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, इसमें पानी नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, इसमें ही केवल पानी है। पानी वाला पूछा है, पानी पानी कर दो। दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर, दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाँ ईशांत तिवारी जी, सही जा रहे हो भैया। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, हाफ H2O, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे देखो लिखा भी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में और ब्लीचिंग पाउडर में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O, कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाइल ब्लीचिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा डू नॉट। ब्लीचिंग पाउडर में और बेकिंग सोडा में नहीं होता है पानी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, बी ऑप्शन था उसमें, बी हो गया करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। सेलेक्ट अ पेयर नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको बताना है इसमें से नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। बताइए आंसर। आंसर यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये सही होगा या नहीं सही होगा ये जरूरी थोड़ी ना है। नेचुरल इंडिकेटर क्या है? ऐसा इंडिकेटर जो नेचुरली मिलता है। बताइए इससे से नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है, बताइए भैया लोग। नेचुरल इंडिकेटर आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड अदर नेचुरल सोर्स, जैसे टर्मरिक, हल्दी को बेस में डालोगे रेड हो जाता है, हल्दी ले लेना और निरमा वॉशिंग पाउडर ले लेना, उसको पानी में थोड़ा डालना, रेड हो जाएगा, और फिर नींबू डाल देना उसमें, फिर येलो हो जाएगा। क्योंकि एसिड में ये क्या देता है, एसिड में क्या देता है, ये येलो कलर देता है, और बेस में बेटा रेड कलर देगा। सही है। लिटमस पेपर एक प्लांट से मिलता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है, लाइकेन प्लांट से मिलता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होता है। टर्मरिक एंड लिटमस आर आल्सो, वेरी गुड वेरी गुड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है। हाँ, तो ऐसे करोगे तब ना समझ में आएगा। अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री, एक ऐसा कंपाउंड का नाम बताइए जो ग्लास बनाने में, पेपर को बनाने में और साबुन को बनाने में इस्तेमाल होता है। बताओ भैया, इसमें सब काट दिया है, तो आंसर बताइए आप क्या होगा। वॉशिंग सोडा नहीं भैया, वॉशिंग सोडा तो हम लोग कपड़ा साफ करते हैं, उससे ग्लास कहाँ बनेगा। बेकिंग सोडा, हाँ ये सही है, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, NaHCO3। आप पढ़ोगे तो जानोगे। ब्लीचिंग पाउडर कुआं साफ करने का होता है, ये तो होगा ही नहीं। कॉमन सॉल्ट तो खाने के लिए होता है, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बेकिंग सोडा, देखो यहाँ पे लिखा है बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, वेरी गुड ईशांत जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अरे वही है क्या? हाँ वही तो है। इसका आंसर गलत दे दिया गया। अ केमिकल कंपाउंड ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट इज अ केमिकल कंपाउंड। हाँ बेटा अभी मुझे याद आया बेटा, ये याद रखना। अभी गलत कर गए ना, मैं भी गलत कर गया, तुम भी गलत कर गए। एनसीईआरटी में देखोगे बेकिंग सोडा से ये सब नहीं बनता है। बेकिंग सोडा तो यूज होता है बेटा कहाँ, पकौड़ा बनाने में, किसी चीज को फुलाने में, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। तो याद रखना बेकिंग सोडा जो है यहाँ पे ग्लास होस नहीं बनता है, याद रखना इससे बनता है Na2CO3। कितना ग्लिच मिस्टेक हुआ है देखो, मैं अभी कंफ्यूज कर गया तुरंत। तो इसका आंसर याद रखना, ग्लास हो चाहे सोप हो चाहे पेपर हो, वॉशिंग सोडा यूज होता है। समझ आया बेटा? हेलो सर और एवरीवन। हेलो बेटा विक्की कुमार। तो कंफ्यूज नहीं होने का। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अगर ब्लू से रेड हो रहा है तो वो एसिड है, क्योंकि रेड हमेशा एसिड में ही देता है। ब्लू लिटमस टू रेड अगर कर देता तो एसिड सोल्यूशन है। द सॉल्ट कुड बी द वन ऑब्टेन बाय द रिएक्शन। तो एसिडिक सॉल्ट के बारे में पूछा है। एसिडिक सॉल्ट कैसे बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रहेगा तभी तो एसिड सॉल्ट बनेगा, क्योंकि एसिड बेस मिलता है सॉल्ट वाटर बनता है। देखो ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मिल जाएगा तो ये न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। पूछा किसके बारे में है? एसिडिक सॉल्ट के बारे में। H2SO4 KOH स्ट्रॉन्ग 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 एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा। कौन सॉल्ट बनाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा। तो इसका आंसर ये तो होगा नहीं, एसिडिक के बारे में पूछा है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो वीक एसिड का इफेक्ट तो पूरा खत्म ही हो जाएगा, बेस का बचा रह जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस तो बचा है। तो ये जो बनाएगा बेटा बेसिक सॉल्ट होगा। ये कौन सा सॉल्ट होगा? बेसिक सॉल्ट होगा। ये एकदम टेक्निकल चीजें हैं, अगर आपने छोड़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, मैंने बताया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये इसका एसिड वैल्यू बचा रहेगा, क्योंकि ये इसके पूरे इफेक्ट को कम नहीं कर पाएगा बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का इफेक्ट दिखेगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट? एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और कौन सा सॉल्ट बनेगा मैं ये भी बता दे रहा हूं, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, NH4Cl बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इज द करेक्ट। मस्त सवाल है। द वीडियो इज नॉट शोइंग वाई। खुशी विच क्लास आर यू इन? सही जा रहे बेटा। ये देखो एक्सप्लेनेशन भी दिया है यहाँ पे। HCl जब NH4 से रिएक्शन करेगा OH से तो NH4Cl बनेगा, वाटर बनेगा। NH4Cl एसिडिक सॉल्ट होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। When hydrochloric acid react with ammonium hydroxide, it form ammonium chloride, which is an acidic salt. This acid can turn blue litmus to red, indicating that the solution is acidic. समझे बाबू लोग? हेलो सर FLC प्लेयर। हेलो अनुष्का बेटा कैसे हो? कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड 2024 FeSO4 CuSO4 CaSO4 Na2CO3। द कंपाउंड हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसके पास ज्यादा पानी होता है? फिक्स नंबर में किसके पास ज्यादा पानी, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा इन वन। देखो FeSO4 के पास 7H2 होता है, इसके पास कितना होगा बेटा? 7H2, ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं इसको। CuSO4.5H2 होता है इसके पास होता है 2H2, हाफ H2 बोल सकते हैं, Na2CO3.10H2। बताओ भैया किसके पास ज्यादा पानी है? ऑप्शन में यही दिया है, ये नहीं दिया होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा पानी तो हमको डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Na2CO3.NH2 कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? खुशी सानी जी डी। वेरी गुड वेरी गुड यार, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, और रोज आएंगे। अब परसों क्लास है मेटल एंड नॉन मेटल का, तो अच्छे से पढ़ना, फिर उसके क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद बायोलॉजी खत्म करेंगे, उसके बाद फिजिक्स खत्म करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, अमेजिंग क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। द सॉल्ट प्रेजेंट टूथ इनेमल इज, कितना अच्छा लग रहा है देखो, दांत, आय हाय। दांत के ऊपर का लेयर होता है इनेमल, कैल्शियम फॉस्फेट का होता है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। नीचे वाला डेंटाइन होता है और उसके नीचे पल्प होता है। अभी दांत के स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं हम लोग, पूछा क्या उसके बारे में बात करते हैं।
क्वेश्चन है सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इनेमल किससे बना होता है? तो मैंने बताया था इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट? Ca3PO4T दी होल ट्वाइस। वाई कैल्शियम फॉस्फेट हार्ड होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, पानी में घुल नहीं, पता चला खाना खाए पानी पी रहे हो दांत गायब हो गया, घुल गया, ऐसा नहीं होता। हितेश कुमार, इन विच क्लास? बता दो भैया हितेश को, किस क्लास में पढ़ते हो आप लोग? कैल्शियम फॉस्फेट क्या है? Ca3PO4 का होल ट्वाइस। द सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, बताओ भैया, हो गया आंसर ना, कैल्शियम फॉस्फेट वही था। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, दांत के ऊपर का लेयर कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4T दी होल ट्वाइस। कैल्शियम फॉस्फेट इज यूजफुल व्हेन टूथ डीके अकर्स, द पीएच वैल्यू इज 5.5। नहीं बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट यूजफुल नहीं होता, वहां क्रोजन हो जाता है उसका, तो इसीलिए 5.5 से जब फूड पार्टिकल्स में बच जाते हैं दांत में ना, तो बैक्टीरिया उस पर ग्रो करता है, फूड पे एसिड बनाता है, एसिड की वजह से इनेमल धीरे धीरे घटने लगता है, क्रोट काड़ा खा जाता है। 10th क्लास लाइव क्लास इज गोइंग ऑन। विक्की कुमार, ऑल इज वेल इन हैप्पी डन। चलो भैया, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, बताओ भैया ये एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, प्रिपेयर इन डिस्टिल वाटर, तो डिस्टिल वाटर का पीएच वैल्यू क्या होता है? द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, बेटा डिस्टिल वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है। क्या होता है? 7। पानी जो आप पीते हो, या फिर मान लो पानी, आप डिस्टिल वाटर का मतलब होता है पानी में कोई आयंस नहीं है। डिस्टिल वाटर कैसे बनाओगे? नॉर्मल जब पानी पीते हैं उसमें मिनरल्स होता है, उसको क्या कर दो, हीट कर दो, हीट करके वेपर बनेगा, उसको फ्रिज में डाल दो, वेपर जब कंडेंस होकर अब उसका पानी जो बना है बेटा वो होता है डिस्टिल्ड वाटर, उसमें आयंस नहीं होते। लेकिन जो हम पानी पीते हैं उसमें सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये सब आयंस होते हैं, ठीक है, आयंस नहीं होते। डिस्टिल वाटर का पीएच वैल्यू या वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है, इट इज अ न्यूट्रल। खुशी, हाउ ओल्ड आर यू? सही बेटा, सही जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मे बी कंक्लूडेड दैट दिस रिएक्शन, इंफॉर्मेशन दिया गया है आपको, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड react with vigorous with water to form calcium hydroxide accompanied by the liberation of heat। देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको पानी में घोलोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये एक्सोथर्मिक होता है और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, दो चीज मिलकर के एक चीज बन रहा है, तो कॉम्बिनेशन है, हीट निकल रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज 7। पीएच वैल्यू देखो ये CaOH का होल ट्वाइस है, 7 से ज्यादा होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड इज 7, ये भी गलत है। एक्सोथर्मिक एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड मोर देन 7, बिल्कुल सही। एनर्जी निकल रहा है तो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड पीएच वैल्यू हियर इज द बेस इज फॉर्म्ड, पीएच वैल्यू ऑफ द बेस इज मोर देन 7। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। चलो, जस्ट जूस 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 ऑफ टैमरिन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू से रेड कर दे रहा, नहीं एसिड है बेटा, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कॉल्ड, 2024 का क्वेश्चन है। तो टैमरिन या इमली में कौन सा एसिड होता है? दैट इज द टार्ट्रिक एसिड। मेथेनोइक एसिड कहाँ होता है? नेटल स्टिंग या बी स्टिंग में होता है। एस्टिक एसिड विनेगर में होता है। टार्टिक एसिड इमली में, टैमरिन में होता है। ऑक्जेलिक एसिड बेटा कहाँ होता है? टोमेटो में होता है। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ होता है? टोमेटो में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। खुशी सानी, आई कैन गेट योर आईडी। जीएस सेरो, आज तो हल्का मचा दोगी। द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद HCl एज वेल एज KOH टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। देखो अभी मैंने ये नहीं बताया है आपको, देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एसिड से रिएक्शन करेगा तो बेस की तरह काम करेगा, और बेस से रिएक्शन करेगा तो एसिड की तरह काम करेगा, और जब एसिड बेस मिलता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो इसका आंसर बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। मेटल एंड नॉन मेटल में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? व्हेन एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस देन इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, व्हेन एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड देन इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। यानी एसिड से भी रिएक्शन कर लेता है वो और बेस से भी रिएक्शन कर लेता है। तो इसका आंसर बी होगा। नहीं समझ में आया छोड़ दो, अपन बात करेंगे। कब बात करेंगे सर? मेटल एंड नॉन मेटल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स, एक्स प्रोडक्ट है, ऑब्टेनिंग इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, इसको हीट करोगे तुम तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड इट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड इट इज द आल्सो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो एक्स क्या है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। इट इज आल्सो कॉल्ड क्विकलाइम। क्या होता है? क्विकलाइम। तो क्या बनेगा बेटा? क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2। लाइमस्टोन का फॉर्मूला सेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट जो चौक का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.12H2। एक ऑप्शन से बहुत सारे फॉर्मूले भी याद हो गए ना, लेकिन यहाँ पे बनेगा क्या? कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम। तो इसका आंसर ये होगा। चलो हाँ बेटा, चटिया लो चटिया लो। when sodium bicarbonate react with dilute hydrochloric acid, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट है, HCl के साथ रिएक्शन करेगा। एसिड मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है। जब एसिड मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनाता है। कल बात किया था हम लोगों ने, जब एसिड मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो हमेशा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनाता है। अब यहां पे बताओ क्या दे रहा है? हाइड्रोजन गैस, इट गिव पॉप साउंड विथ बर्निंग मैच स्टिक। क्या है? हाइड्रोजन गैस निकला है? नहीं निकला है, ये आंसर नहीं होगा। हाइड्रोजन गैस टर्न लाइम वाटर टू मिल्की। हाइड्रोजन गैस निकला है? यहाँ पे नहीं निकला है। कार्बन डाइऑक्साइड इट टर्न लाइम वाटर मिल्की, ये बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड इट ब्लफ ऑफ बर्निंग मैच स्टिक विद पॉप साउंड, पॉप साउंड ये नहीं देता है। तो आंसर यही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में डालोगे तो दूध कलर का देगा, मिल्की देगा सब्सटेंस। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है बेटा। क्लियर? वेरी गुड अनुष्का जी। खुशी कैन यू टेल मी वन थिंग प्लीज? यस, खुशी विल टेल। सेलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। बताओ भैया, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? जिसको हम स्मेल करके बता पाए, जिसको हम स्मेल करके बता पाए कि एसिड है या बेस है। तो बताओ इसमें से क्लोव ऑयल एंड वेनिला। देखते हैं, अनियन और टर्मरिक कलर देता है तो ये होगा नहीं। क्लोव ऑयल एंड लिटमस पे ये कलर देता है, यही नहीं होगा। सूंघ करके बताना है। वेनिला एंड मिथाइल ऑरेंज, नहीं, मिथाइल ऑरेंज तो नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लोव ऑयल और वेनिला। इसको सूंघ करके हम बता सकते हैं कि एसिड है बेस, क्योंकि ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। वेनिला क्या होता है? आइसक्रीम में डाला जाता है ना। सर माय आंसर इज यस। खुशी सर, एट व्हाट टाइम डज द कंडक्ट लाइव क्लासेस? ओ माय गॉड, 7 AM। सर एट व्हाट टाइम डू यू कंडक्ट लाइव क्लासेस? विक्की कुमार जी 7 AM। कल क्लास नहीं होगी, परसों क्लास होगी मेटल एंड नॉन मेटल का, 7 AM पे। 5-10 मिनट इधर उधर हो जाता है, पहले ही आ सकते हैं। 7 आर अफ्रेड, ओ माय गॉड, खुशी कितनी अच्छी इंग्लिश है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म एड एल्कली वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट, बिकॉज बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्कली बोलते हैं, लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड को क्यों? क्योंकि मैंने बताया था तो बेस पानी में घुल जाते हैं, केवल उसी को एल्कली बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, इट इज कॉल्ड एल्कली। लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, देन इट इज नॉट कॉल्ड एल्कली, बट इट इज अ बेस। बेस होता है। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुल जाता है, इसलिए इसको एल्कली बोलते हैं। एल्कली अ बेस दैट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। फेरिक हाइड्रोक्साइड देखो पानी में घुला ही नहीं है, तो घुला नहीं है तो केवल बेस है, एल्कली नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड वीक बेस। ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसका आंसर थोड़ी ना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेस विद सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही है। while ferric hydroxide is also a base but it not soluble in water, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। while फेरिक हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एसिड, नहीं, गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड फेरिक ऑक्साइड बोथ आर स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुल जाता है इसलिए वो एल्कली होता है, बेस तो है ये है। और फेरिक हाइड्रोक्साइड पानी में नहीं घुलता है तो वो केवल बेस है, एल्कली नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। हाइड्रोनियम आयन आर द फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। हाइड्रोनियम आयन कब बनता है? जब HCl में पानी को मिलाओगे, HCl में पानी को मिलाओगे, या व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर देन इट गिव H+ आयन, और H+ आयन वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन देता है, ठीक है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, ये तो बेस है, गलत हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, नहीं, हाइड्रोक्साइड एंड, भाई ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये थोड़ी नहीं देगा। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाँ, HCl प्लस वाटर, ये एसिड है, पानी में घोलोगे तो हाइड्रोनियम आयन दे देगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर, मजा आया? इजी पेसी क्वेश्चन है, इजी है बेटा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बने रहोगे तो अच्छे से क्वेश्चन आएंगे आगे। इजी कुछ नहीं होता, आपको आता है इसलिए इजी लग रहा है, नहीं आता तो ये कठिन लगता। देखो फ्रेश मिल्क, अच्छा इजी है ये बताओ क्वेश्चन, इसका पहले आंसर दे दिया है। फिर फ्रेश मिल्क हैज द पीएच ऑफ 6, डिलेड कर्डलिंग, हमारे पास दूध है बेटा, ताजा है, मैं चाहता हूं दूध जल्दी खराब ना हो। दूध क्यों खराब होता है? क्योंकि एसिड उसमें बनने लगता है, लैक्टिक एसिड, पता होगा। तो हम क्या करेंगे ना, दूध में बेस डाल देंगे, बेकिंग सोडा डाल दो, उसका पीएच वैल्यू बढ़ गया, बेसिक हो गया, अब जल्दी वो खराब नहीं होगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एडिंग अ माइल्ड बेस, बेस डालते हैं दूध में तो दूध जल्दी खराब नहीं होता है, क्योंकि उसका पीएच वैल्यू बढ़ जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि NaSCO3 को जैसे H+ आयन पाता है, ये H2 में बदल देता है, न्यूट्रल कर देता है धीरे धीरे, तो बेसिक हो जाता है। NaSCO3 क्या है? बेकिंग सोडा है, माइल्ड बेस होता है, न्यूट्रलाइज एसिड को न्यूट्रल कर देता है, डिले कर्डलिंग, दही बनने से रोक देता है। फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ अबाउट 6 के आसपास फ्रेश मिल्क का होता है। कर्डल व्हेन बैक्टीरिया कन्वर्ट लैक्टोज, कैसे दही बनता है? बैक्टीरिया क्या होता है? लैक्टोज शुगर होता है दूध में, ये बदल देता है लैक्टिक एसिड में, इसीलिए दही में बदल जाता है। लोअरिंग द पीएच, पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। इसको कम करने के लिए हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालना होता है, कॉमनली कॉल्ड बेकिंग सोडा। इट इज अ माइल्ड बेस, न्यूट्रलाइज दिस एसिड। इट मेंटेन पीएच क्लोजर टू न्यूट्रल, देयर डिलेइंग द कर्डल, इस पीएच वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देगा बेटा। बेकिंग सोडा क्या होता है? न्यूट्रलाइज लैक्टिक एसिड, फॉर्म इन मिल्क एंड कीप पीएच अराउंड, सो मिल्क डज नॉट कर्डल क्विकली। पीएच वैल्यू जब बढ़ जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को डालने से, तो जल्दी दूध खराब नहीं होगा। विल यू मेक मी फ्रेंड? यस यस। आगे देखो, द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मैंने कल बताया था, ऐसे सॉल्ट का नाम बताओ जो परमानेंट हार्डनेस कम कर देता है, हटा देता है। बताओ भैया, इसका आंसर बताइए। मैंने कल बताया था, वॉशिंग सोडा को पानी में डालोगे जब ना, तो पानी सॉफ्ट हो जाता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदल देगा। सर हार्ड वाटर क्या होता है? मान लो आप पानी लेके आए गढ़ा से, पौंड से, तालाब से, तो उसका पानी जो होता है ना, D2 होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हार्ड वाटर बोलते हैं। जब उसमें बेकिंग सोडा डालोगे ना, देखोगे उसमें थोड़ा सा स्कम मिलेगा, बहुत जल्दी फेन नहीं करेगा, लेकिन सॉफ्ट बना देगा। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा वॉशिंग सोडा का। आई एम फ्रॉम बनारस, बनारस तो यही है, आई एम इन बिटवीन बनारस एंड प्रयागराज। चलो आगे चलें। ओ मुझे भी जाना है बनारस। ये सेनो, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? Na2CO3.10H2, इसका आंसर क्या हो जाएगा? Na2CO3.10H2। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन द स्क्रीन, द टेबल बिलो हैज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएच एंड नेचर एसिडिक फॉर डिफरेंट सोल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? टेबल करेक्ट, इसमें बताओ कौन सा आंसर सही है। लेमन जूस का पीएच कलर ऑरेंज देगा? नहीं, लेमन जूस का पीएच कलर ऑरेंज देगा? देखते हैं, पीएच वैल्यू 3 होता है, नेचर ऑफ सोल्यूशन बेसिक होगा, क्या लेमन जूस में बेस होता है? नहीं नहीं, एसिड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ब्लू देगा, देखते हैं, 10 बेसिक, सही है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कलर ब्लू देता है, बेस है। 10 पीएच वैल्यू 10 बेसिक है, ये बेसिक है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस रेड देगा, ठीक है। 6 होता है क्या पीएच वैल्यू? नहीं नहीं भैया, 6 कहाँ से होगा, गलत है। लेस देन, भाई गैस्ट्रिक जूस होता है 2 के आसपास, HCl होता है वहाँ। प्योर वाटर का येलो देगा, 7 है। न्यूट्रल, येलो कहाँ देगा यार, ये भी गलत है क्या? बी ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, येलो थोड़ी देता है। प्योर वाटर तो 7 होता है, न्यूट्रल होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2022, इट इज 2022 का क्वेश्चन है बेटा, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में आया था। विच ऑफ द ऑप्शन इन द गिवन टेबल आर करेक्ट, ये आप बताओगे खूब, इनमें से कौन सा सही है। ये देखो ऑप्शन भी दिया गया है यहाँ पे, बी एंड डी आर करेक्ट। नहीं बेटा, बी एंड डी नहीं होगा, वहां पे एलो नहीं देता है। हाँ, इसका बताओ आंसर, ईशान जी इसका बताइए आंसर। जब आप लोग आंसर करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। इसका आंसर बताइए ईशान जी। ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है? ऑरेंज में ऑक्जेलिक होता है, गलत है। मिल्क में लैक्टिक एसिड, तो और मिल्क दिया है ना, हाँ सही है, मतलब खट्टे दूध में। एंटिस्टिक में मेथनोइक एसिड होता है, सही है। टैमरिड में एसिटिक एसिड होता है, गलत है। ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा कहाँ दिया है? सी में। ये और ये सही है, बाकी सब गलत है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चन है। हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, ए बी सी। एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिडिक सोल्यूशन है, एक में बेसिक सोल्यूशन है रिस्पेक्टिवली। पहले डिस्टिल्ड वाटर है, उसके बाद एसिड है, उसके बाद बेस है। रेड लिटमस सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग, हमारे पास रेड लिटमस है। दिस सोल्यूशन द ऑब्जर्व कलर चेंज, कैसे कैसे कलर चेंज होगा। अगर मैं रेड लिटमस को सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर में डालूंगा तो क्या कलर चेंज होगा? नो चेंज होगा। डिस्टिल्ड वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है, कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं एसिड में डालूंगा रेड लिटमस को तो रेड ही रहेगा, बिकम डार्क रेड। ये सही है, डार्क रेड हो जाएगा। अगर ब्लू में डालूंगा, अगर एसिड बेस में डालूंगा तो ब्लू देगा, बेसिक ब्लू। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा एसिड है तो इसलिए डार्क रेड हो जाएगा, डार्क रेड। न्यूट्रल में कोई कलर चेंज नहीं होगा, बेसिक में ब्लू हो जाएगा, ठीक है। So what happen when question is coming, then what does it take to do it? Question is coming, then firstly you read the question and think about the what is the appropriate answer and what is the your logic of the theory. आप क्या जानते हो थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी बार 2026 में भी क्वेश्चन ये आया है और 2022 में भी दिखवाया था। कंसंट्रेटेड H2SO4 है, डाइल्यूट बाय एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप। हमें इसको डाइल्यूट करना है, तो कैसे करोगे? पानी ले लो, पानी में बूंद बूंद एसिड डालो, यही एक बेस्ट तरीका है, और उसको स्टीयरिंग से हिलाते रहो, ग्लास रॉड से। एडिंग एसिड टू वाटर रिलीज हीट स्लोली, प्रिवेंट सडन बॉइलिंग एंड स्प्लेसिंग। ठीक है, पानी को ले लो, उसके बूंद बूंद डालो एसिड को, तो क्या करोगे? एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, हिलाते रहो, उससे स्टीयरिंग करते रहो, स्टीयरिंग मतलब हिलाते रहो ग्लास रॉड से। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, एसिड को पानी में डालोगे, ये पानी है, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को डालना है। HCl में H2SO4 है ना, HCl कहाँ है? HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्वेश्चन बताइए, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर बेसिस। बेस के लिए क्या सही है? बेस आर बिटर, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, नहीं, गलत है। बिटर तो होता है लेकिन रेड को ब्लू कर देता है, ब्लू ही देता है बेस में। बेस है pH लेस देन 7, नहीं, गलत है। बेस आर सॉर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, बेस खट्टा थोड़ी होता है, गलत है। बेस टर्न पिंक, बेस को पिंक हो जाता है व्हेन अ ड्रॉप फिनोप्थलीन इज एडेड, बिल्कुल सही है। अगर फिनोप्थलीन बेस में डालोगे, फिनोप्थलीन को बेस में डालोगे तो पिंक कलर देगा, और फिनोप्थलीन को एसिड में डालोगे तो कलरलेस, कोई कलर नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया, बेस पर डालोगे तो पिंक देगा, याद रखना। देखो यहाँ पे देखो, बेस चेंज रेड लिटमस टू ब्लू कर देता है बेस। दे हैव pH ग्रेटर देन 7, बेस का pH वैल्यू 7 से ज्यादा होता है। फिनोप्थलीन टर्न पिंक इन बेसिक सोल्यूशन, फिनोप्थलीन पिंक कलर देता है। Chemistry challenge. A solution give yellowish orange color when a few drop of universal indicator are added to this solution. यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन कलर का होता है, बोल रहा है एक सोल्यूशन है येलो ऑरेंज कलर दे रहा है, तो वो एसिडिक होगा बेटा,
कौन सा होगा? लेमन जूस में डाला गया है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, इस यहाँ पे देखो, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है। एलो इज ऑरेंज विच यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड एसिड सोल्यूशन पीएच अराउंड 4 to 5। मैंने बताया था यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन कलर का होता है। अगर एकदम एसिड होगा तो रेड कलर देगा, और अगर एकदम बेस होगा तो वॉयलेट कलर देगा, और अगर न्यूट्रल रहेगा तो ग्रीन कलर देगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। Anita added drop of each dilute acetic acid and diluted hydrochloric acid on a pH paper as compared the colors. Which of the correct conclusion? बताओ। देखो एसिटिक एसिड क्या होता है बेटा? एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो देखो पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिटिक एसिड का पीएच वैल्यू ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्यादा है इसका मतलब वो एसिडिक कम है बेटा, यही आंसर हो जाएगा। पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस, गलत है। एसिटिक एसिड डिसोसिएट कंप्लीटली, गलत है, पूरा तरीके से नहीं डिसोसिएट, कम होता है। एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्गर एसिड लोअर पीएच, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड फुल्ली डिसोसिएट, पानी में डालोगे पूरा घुल जाएगा, मतलब डिसोसिएट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन दे देगा। एसिटिक एसिड इज वीक एसिड पार्शली डिसोसिएट, देयरफॉर पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज more than that of hydrochloric acid। तो ऑप्शन क्या होगा? pH of acetic acid more than that of hydrochloric acid। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? सभी को समझ में आया? बाय सर एंड एवरीवन। बाय क्यों कह रहे हो भैया? अभी तो शुरू हुई है क्लास, भी खत्म होने वाला है, 2-3 क्वेश्चन और कर लो, जाओ। अब विजुअली चैलेंज स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है बेटा, उसको आंख से नहीं दिखाई देता है, विजुअली चैलेंज है, has to perform a lab test to detect the presence of acid। उसको एसिड को पहचानना है बिना देखे। the base indicator, the base acid base indicator preferred by him। तो कौन सा वो जानेगा? बताओ कौन सा ये इस्तेमाल करेगा? क्या ब्लू लिटमस करेगा? भैया दिखता ही नहीं है तो ब्लू रेड उसको दिखेगा कहां से? तो ये भी नहीं करेगा। रेड कैबेज करेगा? ये भी नहीं करेगा। रेड कैबेज क्या करता है? कलर चेंज कर सकता है। हिबिस्कस स्टेट ये भी कलर चेंज करता है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाए? क्लोव है, लौंग का तेल, ये अल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भैया। एन एक्वस सोल्यूशन ए टर्न फिनोप्थलीन सोल्यूशन पिंक। अगर मैं फिनोप्थलीन में बेस डालूंगा तो ए क्या है? बेसिक है, पिंक कर दे रहा है। इन एडिशन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन बी टू ए द पिंक कलर डिसअपियर। और मैंने बी डाला जब ए में तो पिंक कलर गायब हो गया, एसिड को डाला मतलब, क्योंकि कलरलेस दे देगा। डिसअपियर। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए एंड बी। तो ए बेटा क्या है? बेसिक है, और बी बेटा एसिड है। ए क्या है? ए क्या है? बेस है, और बी ए क्या है? बेस है, और बी एसिड है। ए स्ट्रांगली बेसिक, बी द वीक बेस, गलत है। ए स्ट्रांगली एसिड, गलत है। ए हैज अ ग्रेटर देन pH 7, बी हैज लेस देन 7। वाओ। फिनोप्थलीन सोल्यूशन में ए डाला, पिंक कलर दिया, ए क्या है? बेस है। जब इसमें बी डाला तो ये कलरलेस हो गया, यानी बी क्या था? एसिड। एसिड में कलरलेस देता है। और मैंने आफ्टर बी एडिंग पिंक डिसअपियर। देखो फिनोप्थलीन इज अ पिंक इन बेसिक सोल्यूशन, कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन और न्यूट्रल। Since A turn philopthylene pink in basic, when B is added, pink color disappear। समझ आया? I feel bored in the last this class। Oh, you bored in the class। आगे देखो। The acid produced in our stomach during digestion of food। बताइए भैया, हमारे पेट में कौन सा एसिड बनता है? अनुष्का जी बोल रही हैं क्या हुआ विक्की? फोकस ऑन स्टडी। ओ माय गॉड। द एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड। कौन सा एसिड बन रहा है डाइजेशन ऑफ फूड में? तो मैंने बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है स्टमक में, HCl। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ? टोमेटो में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड मिल्क कर्ड में पाया जाता है। एसिटिक एसिड विनेगर में। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। आज का क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। थैंक यू बच्चों।
इतना प्यार देने के लिए। आप लोग बातें करते हो आपस में, लेकिन पढ़ने पे फोकस किया करो थोड़ा सा, और अच्छे से रिवाइज करिए। परसों हम लोग मिलेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के साथ, उसी अंदाज के साथ, एसपी सर के साथ। ठीक है, क्लास कैसा लगा? अगर बेटा थोड़ा सा भी आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थोड़ा सा बोलिए, थम्स अप करिए, थैंक यू सर। आप बोलेंगे तभी मोटिवेशन मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, पढ़ाने का एक जुनून होता है, वो अच्छा लगता है। सर प्लीज आंसर मी, पूछिए बेटा, आप लोग को जो पूछना है पूछिए। सर लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है स्टमक में ना। आप लोग को जो पूछना है पूछिए बेटा, डाउट कोई भी हो तो पूछिए। आपको और क्या दे सकते हैं? आपको कुछ चाहिए तो ये बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। व्हाट इज द बोर्ड यू आर इन? कैन समवन टॉक टू मी प्लीज? आई एम नॉट फीलिंग वेल। यस आंसर। क्यों बेटा, क्यों आप लोग फीलिंग वेल नहीं हो? बताओ बताओ। देखो, प्रॉपर हार्श कंडीशन है, गर्मी बहुत है, तो वाटर इनटेक करिए, हाइड्रेटेड रहिए। ठीक है, आपको जो पूछना है पूछिए। हम लोग परसों मिलने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल के क्लास में, मेटल्स एंड नॉन मेटल के क्लास में बेटा मिलेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग बातें करिए, तब एंड करते हैं क्लास। क्लास एंड करने से पहले एक बार थम्स अप कर दी सब लोग। सर लास्ट से फर्स्ट क्वेश्चन, लास्ट से फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, द एसिड प्रोड्यूस इन आवर स्टमक ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड। एसिड कौन सा बनता है स्टमक में बेटा? HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। उसी सारनी, थम्स अप, थैंक यू बेटा। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वेरी गुड वेरी गुड। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। परसों आपकी क्लास है बेटा, 7 बजे हम लोग आएंगे, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सभी लोग आइएगा, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, अब वेरी थैंक यू थैंक यू। क्लास को एंड किया जाए? हितेश कुमार जी बताइए, क्लास को एंड किया जाए बेटा? सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारे आपको कंटेंट मिल जाएंगे। बेसिक केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो गया, उसको ना रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिए। आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में देखोगे ना, उससे फायदा होगा आपको। और लाइव तो मैं लेता ही हूँ। इट्स नॉट गुड सर। क्यों बेटा? गुड तो रहना चाहिए, एवरीथिंग इज फाइन। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बताइए क्लास को एंड किया जाए? जो कुछ भी आपको अच्छा लगे आप बताइए, उसके बारे में सोचा जाएगा, किया जाएगा। बताइए बेटा। हैप्पी एंड व्हाट आर यू डूइंग? चलो बेटा, मिलते हैं उसी अंदाज के साथ, एसपी सर के साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, कीप इट मोटिवेटेड, कीप द जोश हाई। थैंक यू बच्चों।